नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को बधाई। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन इस बात से हम नकार नहीं सकते कि अपने ही देश में सम्मान की मोहताज है हिंदी। अपने ही राष्ट्र में पहचान की मोहताज है हिंदी। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, ये आप सभी के जहन में है। आज अगर हमारे बच्चे इंग्लिश में गाली देते हैं तो वो हमें प्यारा लगता है। हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन हिंदी में, हमारी राजभाषा में, हमारी राष्ट्रभाषा में बच्चे अगर कुछ प्रस्तुत करते हैं तो हम उसे उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। भले ही मंच की शोभा है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस अवश्य मनाते हैं, रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, हिंदी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जनाब, मात्र दिखावे के लिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप सबों से। एक कहीं भी आप साक्षात्कार के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, और वहाँ आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन रखा जाए और आप उसका जवाब हिंदी में दें, तो आपको क्या रिप्लाई मिलेगा, आपको क्या जवाब मिलेगा, इससे शायद आज के युवा पीढ़ी भली भांति अवगत हैं। आज की जो मेरी कविता है वो थोड़ी काल्पनिक है। यूँ तो मेरी कविताएं जो भी आप सबों के समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ वो किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ा होता है। देखा जाए तो ये भी बहुत काल्पनिक नहीं है, क्योंकि हमारी जो राजभाषा है, हमारी भाषा क्या महसूस कर रही है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं क्या महसूस करती हूँ, उस बात को मैं कविता में पिरोने की कोशिश की हूँ। फिर मैं उस पंक्ति को दोहरा रही हूँ, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? अपने ही देश में सम्मान की मोहताज है हिंदी। अपने ही देश में पहचान की मोहताज है हिंदी। तो आज की मेरी जो कविता है थोड़ी काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई की इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। कैसे, गौर फरमाइएगा, और इसे कविता ना मानकर एक भाषा जो हमारी अपनी है उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। तो गौर फरमाइएगा। कल शाम मेरी मुलाकात हिंदी से हो गई। कल शाम मेरी मुलाकात हिंदी से हो गई। कल शाम अर्थात 13 सितंबर को मेरी मुलाकात हिंदी से हुई। मैं पूछी कैसी हो? मैं पूछी कैसी हो? मंद मंद मुस्कुराकर वो कहीं खो गई। मैं पूछी कैसी हो? मंद मंद मुस्कुराकर वो कहीं खो गई। कल शाम मेरी मुलाकात हिंदी से हो गई। फिर मैं दस्तक दे वर्णों पर व्यंजनों का हाल पूछ ली।
फिर मैं दस्तक दे वर्णों पर व्यंजनों का हाल पूछ ली। बोली, अब जाकर कुछ सुकून मिला है। बोली, अब जाकर कुछ सुकून मिला है। चलो देर से ही सही, पर अपने देश में सम्मान मिला है। कौन बोल रहे? हमारी राजभाषा हिंदी बोल रही है कि चलो देर से ही सही, लेकिन कुछ सम्मान तो मिला। कैसे, किस सम्मान की बात कर रही है? गौर फरमाइएगा हमारी अगली पंक्ति में। जब बच्चे मातृभाषा बोलेंगे, जब बच्चे मातृभाषा बोलेंगे, उनकी तोतली लब पर जब स्वर और व्यंजन डोलेंगे। जब बच्चे मातृभाषा बोलेंगे, उनकी तोतली लब पर जब स्वर और व्यंजन डोलेंगे। तो आप कहेंगे क्या आज तक नहीं डोले? डोले हैं जनाब, लेकिन छोटे बच्चों को हम इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाते थे और बच्चे हिंदी को थोड़ा कठिन मानते हैं। कठिन है नहीं, हम उसे बना दिए हैं। तो हमारे बच्चों के जहन में ये बात बैठ गई है कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो थोड़ी मुश्किल है, इसके बनिस्बत इंग्लिश आसान है। तो हिंदी कह रही है, जब बच्चे मातृभाषा बोलेंगे, उनकी तोतली लब पर जब स्वर और व्यंजन डोलेंगे, वो क्षण हम कभी न भूल पाएंगे। वो क्षण, हिंदी कह रही है कि वो क्षण हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो बच्चे तोतली भाषा में स्वर और व्यंजन जो बोलेंगे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जरा याद करो वो पल ए रतन, जरा याद करो वो पल ए रतन, जब मुझे छोड़ मेरे ही बच्चे किसी अन्य भाषा को अपनाते हैं। जब मुझे छोड़ मेरे ही बच्चे किसी अन्य भाषा को अपनाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे माता पिता बैठे हों और उनको हम सम्मान ना देकर किसी और को वो स्थान दें, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? इस बात को ज़रा महसूस कर कर देखिए। तो वही कुछ महसूस कर रही है हमारी राष्ट्रभाषा। जब मुझे छोड़ मेरे ही बच्चे किसी अन्य भाषा को अपनाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। हिंदी कह रही है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ। बाहें फैला मैं अपने लाल को पुकारती हूँ। बाहें फैला मैं अपने लाल को पुकारती हूँ। वो क्षण जरा याद कीजिए, जब बच्चा हमारा छोटा होता है और माँ अपने हाथ को फैलाकर अपने बच्चे को पग धीरे धीरे डोलते डोलते जब बच्चा उसके पास आता है, वो खुशी, वो क्षण माँ के लिए कितना अच्छा होता है और उसे वो कभी भूलना नहीं चाहती। वो क्षण की जिक्र कर रही है हमारी हिंदी। क्या कह रही है? बाहें फैला मैं अपने लाल को पुकारती हूँ और वो मुझे छोड़ किसी और को अपनाता है, और वो मुझे छोड़ किसी और को अपनाता है। क्या मेरी दर्द मेरे ही बच्चे को महसूस नहीं हो पाता है? लेकिन इस वर्ष की जो हमारी शिक्षा नीति है, जो छोटे बच्चों के लिए और जो प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी स्थानीय भाषा और राजभाषा में हम बच्चों को देंगे, ऐसा रूपरेखा तैयार किया गया है। तो उस रूपरेखा को लेकर, उस निर्णय को लेकर हमारी हिंदी बहुत खुश है। क्या कह रही है? गौर फरमाइएगा। इस वर्ष हिंदी दिवस दिल खोल कर मनाओ। इस वर्ष हिंदी दिवस दिल खोल कर मनाओ। अपने बच्चों के ख्वाबों को, गौर फरमाइएगा, अपने बच्चों के ख्वाबों को वर्णों से सजाओ। अपने बच्चों के ख्वाबों को वर्णों से सजाओ। मैं वर्णों से ख्वाब को सजाने की बात क्यों कह रही हूँ? वर्ण की परिभाषा आप सभी जानते हैं। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।
तो हम अपने हिंदी कह रही है कि हम अपने बच्चों को, अपने देश के भविष्य को, उनकी जो ख्वाब है उसको ऐसे सजाएंगे जो पूर्ण होगा। वो कहीं भी, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में टूटेगा नहीं। वो ख्वाब पूरी होगी उनकी। अपने बच्चों के ख्वाबों को वर्णों से सजाओ, देखना ये निर्णय क्या रंग लाएगी। कौन से निर्णय? इस वर्ष जो शिक्षा नीति हमारी आई है। देखना ये निर्णय क्या रंग लाएगी, हिंदुस्तान के भविष्य को इंद्रधनुष की तरह सजाएगी। हिंदुस्तान के भविष्य को, हिंदुस्तान के भविष्य अर्थात हमारे बच्चे, हिंदुस्तान के भविष्य को इंद्रधनुष की तरह सजाएगी, इंद्रधनुष की तरह सजाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।